हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका सुधीर स्टैंड टाइपिंग क्लासेस में। इस चैनल पर आपको RSM SSB तथा SSC के लिए डिक्टेशन प्रोवाइड कराई जाएगी, जो डेली आपको निःशुल्क डिक्टेशन उपलब्ध करवाई जाएगी। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 10 सेकेंड में। स्टार्ट। यह अवधारणा सर्वमान्य है कि कांग्रेस को दरकिनार कर बनाया गया कोई भी मोर्चा अंततः असफल ही होगा। लिहाजा कांग्रेस नेतृत्व की पहल पर हुई विपक्षी टी पार्टी आपस में जुड़ने की एक और कोशिश है। पिछले कुछ वर्षों से विपक्षी दलों में कई तरह के भय हैं। नेता पार्टी छोड़ रहे हैं, उन्हें अपने पाले में किया जा रहा है। लिहाजा नाश्ते के दौरान इन खतरों पर हुई चर्चा सबको एक साथ आने पर मजबूर करेगी। शरद यादव का लालू से मिलना, नीतीश का चौटाला से मिलना अचानक विपक्ष के स्वर में स्वर मिलाते हुए भाजपा के सहयोगी दलों के कुछ नेताओं द्वारा पेगासस की जांच की मांग को सही ठहराना भारत की राजनीति के बदलते तेवर के संकेत हैं। लेकिन लाख टके का सवाल है कि क्या यह विपक्षी एकता अपने अस्तित्व बचाने की कवायद है। यह कहना गलत होगा कि आम जनता का बड़ा वर्ग वर्तमान सत्ताधारी दल या नेतृत्व से इतना नाराज है कि वह विकल्प तलाश रहा है। आपातकाल में इंदिरा गांधी के खिलाफ जन आक्रोश था, जिसके गर्भ से निकली विपक्षी एकता वाली जनता पार्टी, पर वह भी आंतरिक विभेद के चलते जल्द ही टूट गई व अस्तित्वहीन हो गई। कांग्रेस को केंद्र में रखकर विपक्षी एकता का प्रयास व्यावहारिक तो हो सकता है, लेकिन क्या उससे जनता प्रभावित होगी। विपक्षी एकता की शर्त है हर छोटी बड़ी पार्टी का हित देखना, यानी पश्चिम बंगाल में TMC का तो यूपी में सपा और बिहार में RJD का। इसके एवज में ना इन क्षेत्रीय दलों को केंद्र में निस्वार्थ भाव से कांग्रेस को मजबूत करना होगा। क्या ऐसे आपसी समर्पण के लिए विपक्षी नेता तैयार हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह पैरा। हम सभी आत्मविश्वास से भरपूर व्यक्तियों को पसंद करते हैं, चाहे वह प्रेरणात्मक भाषण देने वाला वक्ता हो या पूरे आत्मविश्वास से मरीजों को देखने वाला डॉक्टर। दरअसल आत्मविश्वास जीवन के हरेक पहलू के लिए जरूरी है, फिर भी कितने ही लोग इसके लिए जद्दोजहद करते रहते हैं। पैरा। आप गौर करिए कि लोग किसी ऐसे काम या उस व्यक्ति के साथ जुड़ने से भी पीछे हट जाते हैं जिसकी बात करने वाले के अंदर घबराहट और हिचकिचाहट हो, और जो जरा जरा सी बात में माफ़ी मांगने लगता हो। दूसरी ओर वह शख्स जो साफ साफ बोलता हो और सिर उठाकर आत्मविश्वास के साथ सवालों के जवाब देता हो और किसी बात की जानकारी ना होने पर बेहिचक स्वीकार कर लेता हो, वह आपका भरोसा जीत लेता है। आत्मविश्वास से भरे लोगों को देखकर दूसरों के मन में भरोसा पैदा होता है। अच्छी बात यह है कि
अपने अंदर आत्मविश्वास पैदा करना सीखा जा सकता है और इसे बढ़ाया जा सकता है। और चाहे आप अपने खुद के आत्मविश्वास पर काम कर रहे हों या अपने आसपास के लोगों के आत्मविश्वास बढ़ाने का काम कर रहे हों, यह एक ऐसा काम है जिसकी अहमियत किसी भी सूरत में कम नहीं होती। इसलिए आत्मविश्वास बढ़ाने पर काम करते रहें। पैरा, दो प्रमुख चीज़ें आत्मविश्वास बढ़ाने में मदद करती हैं: कार्यकुशलता और स्वाभिमान। हमें अपने कार्यकुशल होने का तब एहसास होता है जब हम पाते हैं कि जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं उस क्षेत्र के लिए अहमियत रखने वाले हुनर हासिल कर रहे हैं। 1957 में मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में पढ़ाई के आखिरी साल में था। उस दौरान एक ग्रुप प्रोजेक्ट में मैंने अनमोल सबक सीखा। विराम, प्रोफेसर श्रीनिवासन ने मुझे प्रोजेक्ट लीडर के रूप में नीची उड़ान भरने वाले लड़ाकू विमान की प्रारंभिक डिजाइन तैयार करने को कहा था। 6 सदस्यों की टीम बनाई गई और डिजाइन जमा करने के लिए 6 महीने का समय दिया गया। प्रोजेक्ट के एरोडायनामिक्स और स्ट्रक्चरल डिजाइन की जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई थी। 5 महीने बाद प्रोफेसर ने हमारे प्रोजेक्ट की समीक्षा की और पाया कि प्रोजेक्ट संतोषजनक ढंग से नहीं चल रहा था। हमने उनसे 1 महीने का अतिरिक्त समय मांगा। प्रोफेसर ने कॉन्फ़िगरेशन डिज़ाइन के लिए 3 दिन का समय दिया और कहा कि अगर वह इससे संतुष्ट हो गए तो 1 महीना मिलेगा, नहीं तो छात्रवृत्ति भी रद्द हो जाएगी। पैरा, मुझे इससे बड़ा झटका जिंदगी में पहले कभी नहीं लगा था। छात्रवृत्ति से ही मेरी जिंदगी चलती थी। उसके बिना तो मैं अपने खाने का भी खर्च नहीं उठा सकता था। 3 दिन में काम पूरा करने के अलावा और कोई चारा नहीं था। ड्राइंग बोर्ड पर नज़रें गड़ाए 3 दिन तक 24 घंटे टीम काम करती रही। 3 दिन बाद प्रोफेसर आए और हमारी पीठ थपथपाई। इस प्रोजेक्ट पर काम करते हुए मेरे अंदर अपने काम की बुनियादी काबिलियत पैदा हुई और अपने साथ काम करने वालों के साथ मिलजुल कर चलने की समझ भी। पैरा, इस अनुभव से सबक मिलता है कि आप अपना आत्मविश्वास बढ़ाने का काम इन 4 कदमों से पूरा कर सकते हैं। पहले अपना लक्ष्य तय करना, दूसरा उस लक्ष्य की ओर अपने सफ़र की शुरुआत, तीसरा सफलता की ओर तेजी से बढ़ना और चौथा काम, काम और सिर्फ काम। लक्ष्य निर्धारण वह सबसे ज़रूरी काम है जिसे सीखकर आप अपना आत्मविश्वास बढ़ा सकते हैं। विराम, पैरा, संसद में लगातार हंगामे के बीच उसकी विफलता के कुछ और पहलुओं की पड़ताल जरूरी है। 30 साल पहले नरसिम्हा राव सरकार द्वारा आर्थिक सुधारों की शुरुआत के साथ स्वास्थ्य मंत्री फोतेदार ने राज्यसभा में संविधान संशोधन बिल पेश किया था। इसके अनुसार जनसंख्या नियंत्रण के लिए संविधान के अनुच्छेद 47 और 51A में संशोधन से सरकार और जनता को जवाबदेह बनाना था। 30 सालों से कोई बहस नहीं होने के बावजूद वह बिल आज भी
जिंदा है। विराम समाप्त। दोस्तों RSMSSB के लिए 10 मिनट की ये बहुत अच्छी डिक्टेशन थी। आपको डेली बेसिस पे सुबह और शाम को एक डिक्टेशन उपलब्ध करवाई जाएगी। डिक्टेशन अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और डेली डिक्टेशन पालने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।